26 नवंबर 2008 मुंबई, एक ऐसी शाम जो गोलियों और चीखों की गूंज से हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। हुआ ये कि 10 आतंकवादियों ने भारत की फाइनेंशियल कैपिटल को एक तरह से हॉस्टेज बना लिया था। उन्होंने एक साथ कई बड़ी बड़ी जगहों पर हमला किया, जिसमें लग्जरी होटल्स थे, एक बहुत बिजी रेलवे स्टेशन था और एक जूइश सेंटर भी था। और देखते देखते पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। ये हमला, ये आतंक पूरे 60 घंटों तक चला। और ये 60 घंटे सिर्फ मॉडर्न इंडिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी फेलियर्स में से एक नहीं थे, बल्कि ये एक शहर के कभी ना टूटने वाले जज्बे की एक बहुत गहरी कहानी भी बन गए। तो आज हम इसी हमले के ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर आतंकवादियों ने हमारे सिस्टम की कमियों का फायदा कैसे उठाया, और सबसे जरूरी बात, उन दर्दनाक घंटों से हमें क्या क्रिटिकल लेसन सीखने को मिले। हमले का जो पहला पिलर था वो सबसे सिंपल और शायद सबसे घातक था, एक इनविजिबल एंट्री। आतंकवादियों ने शहर के सबसे कमजोर रास्ते का, यानी खुले समुद्र का फायदा उठाया। इस एनालॉजी से आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि गड़बड़ कहां हुई। सोचिए, भारत अपनी लैंड बॉर्डर्स को सिक्योर करने पर इतना ज्यादा फोकस कर रहा था कि उसने अपनी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन को प्रैक्टिकली खुला छोड़ दिया, और बस यही हमलावरों के लिए एक फेटल ब्लाइंड स्पॉट बन गया। उनकी घुसपैठ का तरीका बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव था। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने एक भारतीय फिशिंग बोट को हाईजैक किया, रेडार से बचते हुए इंडियन वाटर्स में घुस आए और फिर एक छोटी सी डिंगी का इस्तेमाल करके मुंबई के किनारे पर उतर गए। और ये सब हुआ बिना किसी रोक टोक के। ये हमारी कोस्टल इंटेलिजेंस की फ्रैंकली एक पूरी तरह से नाकामी। और देखिए, समुद्री सुरक्षा को नजरअंदाज करने का नतीजा कितना भयानक था। मुंबई एक चेतावनी थी, एक क्रूर रिमाइंडर कि कोई भी देश उतना ही सुरक्षित है जितना उसका सबसे कमजोर एंट्री पॉइंट। चलिए अब दूसरे पिलर पर आते हैं, एक कोऑर्डिनेटेड कियोस्क फैलाने की क्रूर स्ट्रैटेजी। यह हमला सिर्फ लोगों को मारने के लिए नहीं, बल्कि शहर के पूरे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को पैरालाइज करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह एनालॉजी मुंबई के उस वक्त की हालत को बिल्कुल सटीक दिखाती है। एक साथ कई जगहों पर हमला करके आतंकवादियों ने यह पक्का कर लिया कि पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बढ़ जाएं, पूरी तरह ओवरवेल्म हो जाएं और इफेक्टिवली रिस्पॉन्स ही ना कर पाएं। ये उन 12 जगहों में से कुछ हैं जिन पर एक साथ हमला हुआ था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल पैलेस होटल और ओबरॉय ट्राइडेंट। हर एक हमला शहर के नर्वस सिस्टम पर एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक जैसा था, जिसे सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा डर और पैरालिसिस फैलाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये एक तरफा लड़ाई थी। एक तरफ थे मिलिट्री स्टाइल हमले के लिए ट्रेंड आतंकवादी जो AK-47 से लैस थे, और दूसरी तरफ थी हमारी लोकल पुलिस जो हथियारों और तैयारी के मामले में, दुख की बात है, बहुत पीछे थी। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन सच तो यह है कि उनके पास उस शुरुआती हमले को रोकने का कोई चांस ही नहीं था। ये जो रिस्पॉन्स टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये कैटास्ट्रॉफिक फेलियर को दिखाती है। दिल्ली से एक्सपर्ट कमांडोज को आने में 10 घंटे से भी ज्यादा लग गए, और उन 10 घंटों में आतंकवादी आजादी से घूमते रहे और उन्होंने वो नुकसान किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी देरी थी जिसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। अब हम आते हैं आखिरी पिलर पर, जहां कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर और आम लोगों के बेमिसाल साहस के बीच का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। ये शायद इस पूरे मामले की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक है कि इस हमले को रोका जा सकता था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को महीनों पहले से स्पेसिफिक वार्निंग्स मिल रही थी कि एक समुद्री हमला होने वाला है, लेकिन उन चेतावनियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई इफेक्टिव डिफेंसिव मेजर्स लागू नहीं किए। ये जो चिलिंग कोट है, ये इंटरसेप्टेड फोन कॉल से है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स 24/7 मीडिया कवरेज देख रहे थे, आतंकवादियों को रियल टाइम में टैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस की हर हरकत के बारे में अलर्ट कर रहे थे। लेकिन सिस्टम की इस नाकामी के अंधेरे के बीच असाधारण बहादुरी की कहानियां भी सामने आईं। जब सिस्टम लड़खड़ा गया तो जमीन पर मौजूद आम लोगों ने मोर्चा संभाला। हम उन हीरोज को याद करते हैं, होटलों के वो स्टाफ जिन्होंने मेहमानों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया, वो डॉक्टर्स और नर्सेस जिन्होंने उस केओस के बीच घायलों का इलाज किया, और निहत्थे पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले जिन्होंने अपनी जान देकर एक आतंकवादी को जिंदा पकड़वाने में मदद की। सच कहूं तो उनके एक्शंस ने अनगिनत जानें बचाई। और आखिर में हम इस ट्रेजेडी की लेगेसी पर आते हैं, क्योंकि मुंबई की उस राख से एक ज्यादा मजबूत और एक ज्यादा तैयार देश खड़ा हुआ। हमें इस हमले की भारी कीमत को कभी नहीं भूलना चाहिए। 166 जानें चली गईं,
300 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन आतंकवादी जो एक चीज नहीं कर पाए वो था इस शहर के स्पिरिट को तोड़ना। 2008 के हमलों से सीखे गए सबकों का सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत की सिक्योरिटी में कुछ ठोस परमानेंट बदलाव किए गए। नए कोस्टल रेडार नेटवर्क्स, बड़े शहरों में डिसेंट्रलाइज्ड कमांडो हब्स और बेहतर इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सारे सुधार उसी ट्रेजेडी की वजह से हुए। तो अल्टीमेट टेक अवे ये है कि असली सिक्योरिटी सिर्फ हथियारों से नहीं आती, ये आती है प्रोएक्टिव प्लानिंग से, बेहतर सिस्टम से और सबसे जरूरी कम्युनिटी विजिलेंस से। एक शहर असल में उतना ही सुरक्षित होता है जितने उसके नागरिक तैयार होते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, मेरे घर का, मेरे शहर का सबसे कमजोर पॉइंट क्या है? इस सवाल के बारे में सोचना ही तैयारी की तरफ पहला कदम है। अगर इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, इसे किसी दोस्त के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए धन्यवाद। सतर्क रहें, तैयार रहें और अपना ध्यान रखें।